गुड आफ्टरनून। अभी हम लोग यहाँ पे जेपीएससी के इंटरव्यू के लिए एक आए हैं और उसमें जेपीएससी का इंटरव्यू जो अभी प्रोबेबल है मेंस का रिजल्ट आने के बाद, तो उसमें कैंडिडेट की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उस स्ट्रेटजी को डिस्कस करने के लिए यहाँ पर हम लोग हैं। और जैसे निश्चित रूप से मेंस का रिजल्ट आने के बाद सबके मन में एक उत्सुकता होंगी कि भाई हमें किस तरह से अपने इंटरव्यू डेट को अप्रोच करना चाहिए, हमारी तैयारी का पैटर्न क्या होगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जिसका भी मेंस का एग्जाम अच्छा गया होगा वो जरूर तैयारी अपना स्टार्ट कर लिए होंगे इंट्रा पर्सनल लेवल पे या इंटर पर्सनल लेवल पे। लेकिन फिर भी कहा जाए कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी हमारी ओर से यहाँ अस्थाई में जो दिल्ली में रहने वाले लोग हैं उनके लिए, या ऑनलाइन में जो झारखंड में कहीं और हैं और इस इंटरव्यू को वो फेस करने जा रहे हैं, तो उनकी क्या स्ट्रैटेजी होगी और हमारा इसमें क्या कंट्रीब्यूशन होगा, इस बात को ध्यान में रख के ये वीडियो बना रहे हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जेपीएससी का जो इंटरव्यू है वो ये जो मेंस है, मेंस 1050 मार्क्स का है और जो इंटरव्यू है वो इंटरव्यू 100 मार्क्स का 100 मार्क्स का है। तो 1050 मार्क्स में मैं ये उम्मीद करता हूं कि जेपीएससी का जो मेंस का जो पैटर्न है काफ़ी लेंदी पैटर्न है। हमें लग रहा है कि अगर बिहार से कंपेयर करें तो कोई कोई तुलना ही नहीं है। बिहार की तुलना में हमें लग रहा है कि करीब 5 टाइम्स ज़्यादा सिलेबस वहाँ पे है और लेंदी। तो उस तरह से अगर देखें तो हमें नहीं लग रहा है कि ये 500 प्लस 500 से ज़्यादा, माने इसमें कहा जाए प्लस माइनस 10-20 मार्क्स से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाना चाहिए। जो मिनिमम कट ऑफ है जहाँ पे कोई कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे वो 50% से ज़्यादा का कट ऑफ नहीं जाएगा। यूपीएससी में भी नहीं जाता। यूपीएससी में भी इतने सारे पेपर होने के कारण आप जानते हैं कि 1750 मार्क्स का यूपीएससी का मेंस है और उसमें से पता चला कि 750 के आसपास या 800 कट ऑफ जाता है। अगर बीपीएससी का बहुत इजी है, मान जो वहाँ पे पेपर 2 जीएस के पेपर हैं और एक ऑप्शनल है 900 मार्क्स का, तो वहाँ भी 450 का कट ऑफ जाता है। 450 प्लस माइनस 10 के आसपास का कट ऑफ रहता है। जेपीएससी में मैं उम्मीद करता हूं, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है कि जब ये कट ऑफ अगर जा रहा है तो फिर निश्चित रूप से इंटरव्यू का इंपॉर्टेंस यहाँ पे बढ़ जाता है। और कहा जाए कि जो अदरवाइज एक्सपीरियंस के बेस पे अगर कहा जाए कि कई बार मेंस में मार्क्स अगर अब ये है कि हम इंटरव्यू में कितना मार्क्स मुझे आए, जिससे कि अगर कट ऑफ के नियर अबाउट होने के बावजूद मैं मेरा रोल नंबर लिस्ट में आ जाए, एक ये होता है। तो अब यहाँ से ऑटोमेटिकली अगर ये कहा जाए कि 80% नंबर इसमें आ जाता है, अर्थात 100 में अगर 80 नंबर आपको आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। 80 पर अगर मिनिमम कटअप पे भी अगर क्वालिफाई करते हैं तो दोनों को जोड़ करके रिजल्ट दिख जाता है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि मान लो 75 आया, 70 आया, तो ये एक उत्सुकता का विषय यहाँ पे जरूर है कि वो कौन सा इंटरव्यू का मैक्सिमम मार्क्स है जो कि कटअप में जुड़ करके और आपको सिलेक्शन दिला देगा। कैंडिडेट क्या है, कटअप पे क्वालिफाई किए हुए हैं, तो वो इंटरव्यू के 100 नंबर में कौन सा वो मार्क्स है जो हमें सिलेक्शन दिलाएगा। तो अब यहाँ पे देखें तो अब ये पीछे के पैटर्न से पता चलेगा, लेकिन चूंकि जेपीएससी का मेंस का एग्जाम काफी आगे पीछे होते रहता है तो ये पैटर्न ढूंढ पाना अभी इंफॉर्मेशन इसका नहीं है कि मैं क्या प्रेडिक्ट करूं। जैसे अदरवाइज मैं बीपीएससी के लिए प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि बीपीएससी में अगर कोई कटअप पे है तो 120 मार्क्स का बीपीएससी में इंटरव्यू है, तो 120 में कितना नंबर आ जाए, 85-86 नंबर आ जाता है, तो कटअप पर होने के बावजूद रिजल्ट आ जाता है। आउट ऑफ 120 अगर 86 मार्क्स 85 मार्क्स आ जाता है और कैंडिडेट कटअप पे हैं, दोनों को जोड़ देंगे तो जेपीएससी में ये क्या स्थिति है, ये देखने वाली बात है। लेकिन खैर ये सब कैलकुलेशन के बेस पर एक चीज तो जो अपने हाथ का है वो है कि भाई आप इस इंटरव्यू का अपना बेस्ट प्रिपरेशन करें। ठीक है, ये अब बेस्ट प्रिपरेशन करें जिससे कि मैक्सिमम मार्क्स आपको जो बोर्ड से मिल सकता है वो मिले। यहाँ पे आता है फिर एक डाउट, यहाँ पे ये भी है जैसे बीपीएससी में जाएंगे तो यूपीपीसीएस में जाएंगे तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन नहीं पूछा जाता है। इंटरव्यू की शुरुआत करने का सबसे अच्छा जो तरीका होता है किसी भी कन्वर्सेशन को, इस तरह के कन्वर्सेशन को स्टार्ट करने का, वो होता है कि भाई इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने बारे में बताइए। और ये एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो दुनिया में कोई भी कैंडिडेट
कोई भी आदमी इसके लिए नो नहीं बोल सकता कि सॉरी सर आई डोंट नो, मैं इसको नहीं जानता हूं। तो इसलिए ये जो क्वेश्चन होता है उसको बोलते हैं लीडिंग क्वेश्चन और कूलिंग क्वेश्चन बोला जाता है। कि जैसे ही आप आएंगे, आप बैठेंगे, आप थोड़े बहुत तनाव में हैं, बोर्ड 4 लोग सामने बैठे हुए हैं और आप काफी कहा जाए एंजाइटी आपके साथ है या आप थोड़े टेंशन में हैं, तो उसको कूल करने के लिए, जिससे कि हम एक दूसरे के साथ एक समान फ्रीक्वेंसी पर लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर एक ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ देते हैं जिसके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं है, आपको 100% पता है, वो उसका आंसर मुझे पूछने वाले को पता है कि बताने वाले को ये इसका आंसर 100% पता है। ठीक है, तो यहां से बातचीत शुरू होती है, भाई मेरा नाम ये है, वो जो भी। अब यहां कंफ्यूजन एक ये हो रहा है कि जेपीएससी में ये इंट्रोडक्शन पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता है, क्योंकि यूपीपीसीएस में नहीं पूछा जाता है, बीपीएससी में नहीं पूछा जाता है, यूपीएससी में पूछा जाता है। अब जेपीएससी में पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता है, ये कंफ्यूजन है। है? अगर पूछता है, 1 मिनट के लिए दो कंडीशन क्रिएट करते हैं कि अगर पूछता है तो क्या, और नहीं पूछता है तो क्या, आपका क्या स्टैंड होगा। तो अगर पूछता है तो जो इंट्रोडक्शन होता है वो बहुत ही ब्रीफ होता है। ब्रीफ का मतलब ये होता है वो आपको एकदम तोते की तरह प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा। क्या होगा उसमें, हार्डली 3-4 कंपोनेंट्स होते हैं जो जिससे कि आपके बारे में जानकारी, आपके बारे में, क्योंकि वो इंटरव्यू आपके दादाजी का नहीं है, आपके पिताजी का नहीं है, आपके गांव का नहीं है, वो इंटरव्यू आपका है। तो ऐसे 4 फैक्ट्स जिसको कि बोलने से आप क्या करेंगे, आपके बारे में हमें आसानी से जानकारी मिल जाए। और कहां से शुरू होता है, सर माई नेम इज, सर मेरा नाम ये है। बताया आपने एक चीज, मैंने यहां से ग्रेजुएशन किया है, कभी क्लास 10 इंटरमीडिएट नहीं बोला जाता है। उनको इससे बेसिक जो कहा जाए कि इस लेवल के एग्जाम, इस लेवल का जो ये जो लेवल है, इसमें ग्रेजुएशन का नॉलेज वो उनको चाहिए, उससे ज्यादा का उनको इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। ठीक है, चूंकि वो आपका बायोडाटा नहीं जानना चाहते हैं, वो आपसे कुछ ऐसे लीडिंग इंफॉर्मेशन चाहते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से, जिससे कि आपके साथ वो कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सके। तो आप अपने इंट्रोडक्शन में ही आपने अपना नाम बोला और उसका अगला सेंटेंस आपने बोला कि सर मैं यहां से सिद्धू कान्हू यूनिवर्सिटी से मैंने इससे ग्रेजुएशन कर रखा है। ठीक है, मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है, ये आपने बोल दिया और आपने अपना सब्जेक्ट बोल दिया। और उसके बाद आ जाता है, सर मेरे पिताजी यहां पर हैं। ठीक है, आपका जो बैकग्राउंड जो भी उनका है उसके बारे में, मेरे माताजी गृहिणी हैं, ये बोल दिया। मेरा जो सपना सिविल सर्विसेज में आकर के जनता के से जुड़ करके उनकी समस्याओं को दूर करने का था, और उस प्रोसेस में आज मेंस का एग्जाम क्वालिफाई करके मैं आपके सामने बैठा हूं। हमने कितनी बात बताई, सिर्फ 4 बात बताया। अपने बारे में बताया, ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट बताया, कोई स्पेशलाइजेशन है तो उसको बता दिया, मैंने यहाँ से गोल्ड मेडल लिया है, यहाँ से ये लिया वो लिया, ये सब बातें आपने बता दी एक। और दूसरी बात, अपने अपने पिताजी के बारे में, अपने माताजी को भी जरूर बताएंगे, माताजी का उनका जो प्रोफेशन है उसके बारे में बता देंगे। और उसके बाद सीधे आ जाएंगे कि मां से सिविल सर्विसेज ये मेरा ऑब्जेक्टिव था, और उस प्रोसेस में मैं मेंस क्वालिफाई करके आज आपके सामने इंटरव्यू देने के लिए बैठा हूं। इतनी ही 4-5 बातें होती है। कभी भी स्टोरी बनाने की कोशिश मत करिए। ये क्वेश्चन से क्या, इससे का फायदा ये होता है, देखो इस तरह का टू द पॉइंट रहने से इससे आपकी पर्सनालिटी निकल के आती है। पर्सनालिटी निकलने का मतलब क्या हुआ कि भाई कैंडिडेट ऑब्जेक्टिव है, कैंडिडेट मैंने कहा जाए कि कॉम्पैक्ट है, ये बातें पता चल जाती हैं इसमें, इस तरह के, हाँ इस तरह की बातों से। तो एक इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट ये हुआ कि आप अपना इंट्रोडक्टरी पूछा। तो अब मान लो 1 मिनट के लिए कि ये इंट्रोडक्शन नहीं पूछा, इंट्रोडक्शन नहीं पूछा तो क्या होगा, तो फिर वो वहां पे ये होगा कि आप जैसे ही जाएंगे, आपसे सीधे सीधे वो आपसे पूछेंगे कि आपने आपके एकेडमिक से आंसर, क्योंकि ये क्या होता है इंट्रोडक्शन से ये पता चलेगा कि आप तिवारी हैं, आप बनर्जी हैं, आप महतो हैं, आप सिंह हैं, आप ये हैं वो हैं, तो वहां पे थोड़े बायसनेस के चांस रहते हैं। तो जनरली आजकल क्या किया है कि इस तरह के क्वेश्चन को रोक दिया है। ठीक है, जिससे कि बोर्ड को आपके कास्ट के बारे में, आपके डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानकारी ना मिले। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर जेपीएससी में ऐसा पूछता है तो आप वही 4 बात बताएंगे, नाम, अपना क्वालिफिकेशन, पिताजी का, माताजी का, और आप लोगों के सिविल सर्विसेज के माध्यम से लोगों के साथ जीवन में जुड़ना चाहते थे, और उस प्रोसेस में मेंस क्वालिफाई करके वहां से आपके सामने मैंने एकदम से प्रेजेंट पर ले आए। ठीक है, तो ये होता है। तो एक ये पार्ट अगर ये नहीं पूछता है तो फिर वहां से जैसे ही आप जाके बैठेंगे, आप कंफर्टेबल हैं या जो कुछ भी उन्होंने पूछा, और उसके बाद सीधे उन्होंने स्टार्ट कर देंगे क्या चीज का, कि भाई आपसे पूछ देंगे एकेडमिक से रिलेटेड। ठीक है, आपके एकेडमिक से स्टार्ट करेंगे, वहां से स्टार्ट कर लो, आपके एकेडमिक से स्टार्ट कर लेंगे वो। और एकेडमिक से स्टार्ट करके कहाँ चले जाएंगे वो, भाई आपने कहीं से बीटेक किया है,
मैंने बीटेक किया या क्या किया, आप ही से पूछेंगे वो कि आपका आपने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में किया है, तो आप बताएंगे कि सर मैंने ह्यूमैनिटी से ग्रेजुएशन किया है, मैंने बीएससी किया है, मैंने बीकॉम किया है, मैंने बीबीए किया है, मैंने बीटेक किया है। जो आप बताएंगे कहाँ से किया आपने, कहानी स्टार्ट हो गया। और कहानी स्टार्ट हो गया, अब यहीं से क्वेश्चन पूछना वो शुरू करेंगे कि आपने बोला मैंने कंप्यूटर साइंस में किया है, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है, ये हो गया। अच्छा ये सब हुआ, उसके बाद पूछेंगे आपका हॉबी क्या है, कोई और दूसरा मेंबर होगा आपसे पूछेगा आपका हॉबी क्या है, आप हॉबी अपना बताएंगे, उस पर वो क्वेश्चन पूछेंगे। तीसरा मेंबर होंगे वो पूछेंगे कि आप करते क्या हैं, अभी क्या कर रहे हैं आप, तो उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, एक और मेंबर होंगे वो जो पूछ देंगे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन कि भाई आप सिविल से इस जेपीएससी में सिलेक्शन क्यों लेना चाहते हैं, आप इसमें क्यों झारखंड में एक अधिकारी क्यों बनना चाहते हैं। ठीक है, इस तरह का होगा। कहीं और अगर आप जॉब में हैं और यहाँ पर, तो एक कंपैरेटिव क्वेश्चन आ जाएगा। कंपैरेटिव क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि भाई, कंपैरेटिव क्वेश्चन का मतलब हुआ कि वो बेटर है तो फिर यहाँ क्यों आ रहे हैं, उसको छोड़ के यहाँ क्या आ रहे हैं, या वहां का नॉलेज यहाँ कैसे यूज होगा। ठीक है, और उसके बाद अबाउट झारखंड आपको पूछ देंगे कि भाई झारखंड के बारे में आपका क्या अवेयरनेस है, नेशनल लेवल पे क्या अवेयरनेस है, इंटरनेशनल लेवल पे कोई घटनाएं घट रही हैं उसको लेकर के क्या अवेयरनेस है। क्लियर है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा कि आपके लिए एक वो खुद ही, अगर इंट्रोडक्शन नहीं हुआ तो फिर खुद ही वो आपका इंटरव्यू क्रिएट कर देंगे। ठीक है, ध्यान रखिए। अब यहाँ पे जो इंटरव्यू क्रिएट करेंगे, तो इस इंटरव्यू क्रिएट करेंगे तो उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे, ये जानने वाली बात है। और वहां पे कहा जाता है कि ये जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू का प्रिपरेशन हमेशा 2 लेवल पर किया जाता है। ठीक है, कौन कौन से 2 लेवल पे होता है, एक होता है इंट्रापर्सनल और दूसरा होता है इंटरपर्सनल। क्या मतलब होता है, इंट्रापर्सनल मतलब खुद से, और इंटरपर्सनल होता है इन ए ग्रुप, दोनों लेवल होता है। इंट्रापर्सनल का मतलब हो गया कि जैसे आप खुद ही हर कुछ को उस एक वर्चुअल सिचुएशन इमेज क्रिएट करते हैं और उसमें आप खुद से ही क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे मान लीजिए आप खुद ही अपने कमरे में आप गेट खोले, मैं आई कम इन सर, गेट खोल करके आप आए, एक कुर्सी आपने क्रिएट कर रखा है, वहां पे आप आकर के खड़े हो गए, आप आकर के वहां पे उनसे उनको विश करते हैं, विश करने का प्रैक्टिस आप करते हैं, आप कुर्सी पे बैठ जाते हैं, आप ही खुद से ही बोलते हैं कि ठीक है बैठ जाइए, आप कुर्सी पे बैठ, थैंक यू सर, आप कुर्सी पे बैठ जाते हैं। ठीक है, और वहीं पे आप ही अपने से क्वेश्चन पूछते हैं कि अच्छा अच्छा आप जेपीएससी में सिलेक्शन पाना चाहते हैं, क्यों, इसका क्या कारण है, कोई इसका विशेष कारण है या ये एक नौकरी पाने का तरीका है। ठीक है, आपने 5 सेकंड का पाउज बीच में लिया और खुद ही आप रिप्लाई कर रहे हैं, और इस चीज को आप कैमरे के सामने कोई कैमरा स्टैंड पे खड़ा करके उसको रिकॉर्ड भी करते जा रहे हैं अपना, या कैमरे को ही अपने बोर्ड बना लिए हैं और खुद ही आप क्वेश्चन बोल रहे हैं, खुद ही आप उसका रिप्लाई कर रहे हैं, और वो सब रिकॉर्ड हो रहा है। 5-7 मिनट 10 मिनट आपने इसको किया, और जो भी वो आपको वहां पे कमी नजर आया वो खुद ही आपको उस रिकॉर्डिंग को सुन करके आप खुद से या किसी और को दिखा करके आप उसमें कमी अपना देख लीजिए, आप जल्दी जल्दी बोल रहे हैं। ठीक है, या मान लीजिए कैमरे को खड़ा कर दिया गेट की तरफ वीडियो कैमरा करके, और आप आ रहे हैं, वो सब चीज आप खुद ही उसमें रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड करके दोबारा ओपन करके आप सब उसको रिव्यू कर रहे हैं, और रिव्यू में जो आपको अपना कमी नजर आ रहा है उसको फिर दूर कर रहे हैं। जैसे कई बार क्या हुआ कि कोई रैंडम कोई न्यूज़पेपर सामने है और उसी में से कोई क्वेश्चन आपने उठा दिया अपने लिए, आप उसका जवाब नहीं दे पाए, उसका कंटेंट का जो आंसर, जो क्वेश्चन था उसका टू द पॉइंट रिप्लाई नहीं दे पा रहे हैं, कंटेंट सफिशियंट नहीं है, कंटेंट अरेंज्ड नहीं है। ठीक है, कई तरह का हो सकता है कि कंटेंट में कंटेंट कम है, क्वेश्चन के लिए कंटेंट कम है, जैसे आप ही से पूछ दिया कि भाई क्यों एसडीएम बनना चाहते हैं झारखंड में, तो आपको, तो आपने क्या किया, जो बताया वो सफिशियंट नहीं था, वो क्रोनोलॉजी में नहीं था, क्रम में नहीं था। ठीक है, और उसमें सही कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, बोली भाषा का इस्तेमाल सही नहीं हो पा रहा था, ये सब आप मॉनिटर कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं। क्लियर है, तो ये सब इसका फायदा क्या हो जा रहा है, ये जो चीजों को देख रहे हैं तो आप 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार आप खुद ही इसका प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, इंट्रापर्सनल। और जो कहा जाता है कि जो अपने आप को इंट्रापर्सनल लेवल पे अच्छा कर लेता है, इंटरपर्सनल लेवल पे उसके अच्छा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आप आइए बोर्ड के सामने, चाहे एक पैनल है उसके सामने आइए, वहां पे आपका मॉक इंटरव्यू अगर हो रहा है, तो फिर अगर आप इस तरह की चीजों को प्रैक्टिस किए हुए हैं तो वहां पे फिर अच्छा जाएगा। और फिर वहां से मॉक से निकल करके अगर आप बोर्ड में जाते हैं तो जो भी कमियां रही हैं, एरर रहा है, वो सारा एरर दूर हो जाएगा। अब उसमें आता है कि एक होता है कि इंटरव्यू इज ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग अप और इंटरव्यू इज ए प्रोसेस ऑफ शेपिंग अप। क्या है इंटरव्यू, मेकिंग अप प्रोसेस है कि शेपिंग अप प्रोसेस है? इट्स ए इट्स ए शेपिंग अप प्रोसेस। आप दाढ़ी बना सकते हैं, दाढ़ी बना लेंगे ना कि चेहरा ही चेंज कर लेंगे?
अपनी पर्सनालिटी को पूरे चेंज तो कर नहीं सकते, आप उसमें जो कुछ कमियां हैं उस कमियों को दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आता है कि अभी के टाइम पे मान लो जेपीएससी का जो इंटरव्यू आने जा रहा है उसमें आप क्या स्टेप फॉलो करेंगे, आपका फोकस एरिया क्या होगा, क्लियर है? तो उसमें देखो, तो इसमें हमने बताया कि 2 लेवल पे रहेंगे, इंटरपर्सनल लेवल पे हम इंटरपर्सनल लेवल की बातें आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उसमें क्या होगा, फर्स्ट, इसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है, कहा जाता है, एक है इसका इसमें जो फर्स्ट स्टेप इसमें होता है कि जब आप बोर्ड के अंदर जाते हैं, जैसे ही बोर्ड के अंदर गए, तो जब तक बोर्ड के अंदर आप नहीं गए हैं तब तक बोर्ड आपके बारे में पॉजिटिव है, क्योंकि उसको पता है कि एक एक माने टैलेंटेड आदमी मेरे पास आ रहा है पीटी मेंस क्वालिफाई करके, माने बोर्ड इज पॉजिटिव अबाउट यू। अब जैसे गेट के अंदर, वहीं से आपका ये जो इमेज था ये अपग्रेड, मेंटेन और डिग्रेड होना स्टार्ट हो चुका है। आप आए, बैठे कुर्सी पे बैठे, और जैसा आपका बिहेवियर होगा, जैसा आपका अपीयरेंस होगा और जैसा आपका बिहेवियर होगा, उसके अकॉर्डिंग क्या होता जाएगा, उसके अकॉर्डिंग उनके मन में आपके प्रति इंप्रेशन बनना शुरू हो जाएगा। डिग्रेड मतलब 50% से कम, अपग्रेड 50% से ज्यादा, और मेंटेन अराउंड 50-60%। 100 में 60 नंबर, 65 नंबर, ये हुआ मेंटेन। 100 से 50 से कम, 30 नंबर, 35 नंबर, 40 नंबर डिग्रेड हुआ है, आपने अच्छा परफॉर्म वहां नहीं किया, अच्छा व्यवहार आपने नहीं किया है। और अपग्रेड 85, 80, 85, 75 इस तरह का नंबर आया तो अपग्रेड हुआ। अब क्वेश्चन ये है कि कब अपग्रेड होगा, कब मेंटेन रहेगा और कब डिग्रेड होगा। तो निश्चित रूप से आपका जो अपीयरेंस होगा वो अच्छा होना चाहिए, फर्स्ट पार्ट डिसेंट होना चाहिए, आपका एटिकेट अच्छा होना चाहिए, जिसको शिष्टाचार बोलते हैं, वो अच्छा होना चाहिए। कुर्सी पर जब बोर्ड पर बैठ जाते हैं, ठीक है, बैठ जाते हैं, तो वहां पे क्या हो जाएगा, जैसे ही कुर्सी पर आप बैठे, बोर्ड कभी गलत नहीं होता है। फर्स्ट पार्ट, बोर्ड विल बी नेवर रॉन्ग, या बोर्ड इज नेवर रॉन्ग। आप गलत हैं। अगर बोर्ड बोल रहा है कि सूर्योदय पश्चिम की तरफ होता है, सॉरी सर मैं देख लूंगा। आप बोलते हैं कि आपने कहा कि सूर्योदय पूरब की तरफ होता है, सूर्योदय, वो बोलते हैं नहीं पश्चिम की तरफ होता है, सॉरी सर मैं देख लूंगा। क्योंकि जिस पोस्ट के लिए आपका अपॉइंटमेंट हो रहा है वो पोस्ट डिसीजन मेकिंग का पोस्ट नहीं है, वो डीएम के अंदर आपको काम करना है, बॉस के अंदर आपको काम करना है। तो बॉस इज ऑलवेज राइट। हो सकता है कि बॉस किसी कारण से ऐसा बोल रहे हो, तो आप क्या बोलेंगे, सॉरी सर मैं देख लूंगा। बहुत बार ऐसे एकेडमिकली होगा, ऐसा जनरली कम होता है, लेकिन फिर भी मान लीजिए आपसे रामधारी सिंह दिनकर के बारे में या बिरसा मुंडा के बारे में, सिद्धू कानू के बारे में, या झारखंड में किसी मिनरल्स के बारे में कोई क्वेश्चन पूछा गया और आप सही है, बोर्ड गलत है, तो आप क्या करेंगे, उस बीच में बोर्ड को बेइज्जत करेंगे आप? ठीक है, बोर्ड से जीत करके क्या मिलेगा आपको, बोर्ड से हार करके आपको, मान लीजिए कोई बोर्ड ने क्वेश्चन पूछा तो क्या हुआ, गेस कभी गेस नहीं करेंगे। एक ही मोड हुआ, सॉरी, या तो यस या तो सॉरी। सॉरी बोलने का मीनिंग होता है कि बोर्ड के क्वेश्चन को आपने रिगार्ड किया, बोर्ड इसको कॉलर ऊंचा मानेगा, देखो हमने ऐसा क्वेश्चन पूछा। एक पार्ट हुआ, आपने उसका जवाब दिया, बहुत अच्छा जवाब दिया, तो बोर्ड कहेगा हाँ ये कैंडिडेट है। लेकिन अगर आपने गेस किया तो इसका सीधा मीनिंग होता है कि आपने किसी बच्चे से कोई क्वेश्चन पूछा और वो नहीं जानता था और उसने जवाब दिया, तो आपको कैसा लगता है? तो फिर वही बात है, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, अपग्रेड होगा। आपने सॉरी बोल दिया, मेंटेन हुआ। और जहां गेस किया और गलत हो गया तो क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा। तो पहला प्रिकॉशन हमारा क्या होगा कि हम कभी गेस नहीं करेंगे। दूसरा प्रिकॉशन हमारा क्या हो गया कि बोर्ड कभी गलत नहीं होगा, हम क्या बोल देंगे, सॉरी। आता है तो अगर सही भी है तब भी हम सॉरी बोल देंगे, नहीं ये नहीं करेंगे कि सर थोड़ा गूगल चेक कर लीजिए, फोन तो है उनके पास, गूगल चेक करेंगे, वो गलत भी साबित हो जाएंगे। लेकिन अब आगे क्या होगा, अब आगे जिस मेंबर को आपने बेइज्जत किया है वो मेंबर आपको छोड़ेगा? वो तो लास्ट में मार्क्स भी जब देना होगा तब भी 5 नंबर काट के देगा। और वहीं पे बोर्ड को अगर आपने बचा लिया, सॉरी सर मैं देख लूंगा, बोर्ड को तो पता चल ही जाएगा कि हमने गलत पूछा था।
तो आपको अपना काम करना है ना, ठीक है, तो आपको अपना काम करना है, तो सोच के देखो, ठीक है। तो इसी में एक एक फर्स्ट पार्ट क्या हुआ, या अपीयरेंस और बिहेवियर वाला। तो अपीयरेंस आपका क्या होगा, अच्छा होगा, और फिर उसका बिहेवियर कैसा होगा, कहा जाता है 100% शिष्टाचार, 0% माने 50% शिष्टाचार नहीं, 100% शिष्टाचार। एक इसमें आता है ना कि जैसे फर्स्ट फर्स्ट पार्ट क्या हुआ आपके इंटरव्यू का, रवि उसको बंद कर लो। फर्स्ट पार्ट ये हुआ कि एक तो हो जाएगा माने अपीयरेंस का, प्लस दूसरा प्लस इसी में हो जाएगा नहीं बिहेवियर वाला, एक पार्ट ये हो गया जिसपे आपको खूब अच्छे से प्रैक्टिस, क्योंकि ये आपके हाथ का है, अपीयरेंस भी आपके हाथ का है, बिहेवियर भी आपके हाथ का है, ये दोनों में तो किसी और का हाथ तो है नहीं। एक पार्ट ये हो गया। दूसरा पार्ट इसमें क्या हो जाएगा, जो सेकंड पार्ट है, अब आ जाइए एकेडमिक पे। तो एकेडमिक में एक तो आपके क्वालिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन तो होगा ही, जो भी है, जो भी क्वालिफिकेशन में आपका आता है, ग्रेजुएशन का आता है, पोस्ट ग्रेजुएशन का आता है, कुछ और आता है, तो ये एक एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन का पार्ट होगा, ये क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। जो तीसरा पार्ट है, थर्ड पार्ट जो आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका, एक और आता है पोस्ट प्रेफरेंस। भाई कोई पोस्ट प्रेफरेंस आप क्यों भर रहे हैं उसका, ठीक है, ये पार्ट एक आ जाता है। उसके बाद एक और आ जाता है, हॉबी का पार्ट आ जाता है। आपका हॉबी क्या है पूछेंगे, वो एक ही हॉबी रखा जाता है जनरली। अगर एकेडमिकली स्ट्रांग है तो हॉबी एक रखिए, एकेडमिकली अगर स्ट्रांग नहीं है तो हॉबी दो तीन रखिए फिर, ठीक है, कहीं पे कहीं हो सकता है क्लिक कर जाए। तो उसके बाद प्रेजेंट एक और हो जाता है, प्रेजेंट ऑक्यूपेशन, अभी आप क्या कर रहे हैं, ये भी एक पार्ट हो जाएगा। जो एक छठा पार्ट हो जाएगा, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में इंक्लूडिंग, ठीक है, करंट अफेयर्स में इंक्लूडिंग तीनों पार्ट हो जाएंगे। इसमें कौन कौन से, झारखंड, दूसरा इंडिया, नेशनल और इंटरनेशनल। ब्रिटेन में इलेक्शन हुआ है, अगर उस दिन उसके आसपास में रिजल्ट आया होगा तो जरूर आपसे पूछेंगे। वो प्राइम मिनिस्टर यूक्रेन गए हुए हैं, रसिया गए हुए हैं, वो अगर उस आसपास में होगा तो होगा। मान लो कोई कई बार कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछ देंगे कि आपको लगता है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी हैं, इनको गिरफ्तार करना उचित था, ठीक है, उचित था, तो आप अभी ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन में है तो उसमें क्या लिख देंगे, माननीय महाशय, माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा उनको बेल दे दिया गया है, माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा उनको बेल दे दिया गया है, और ये एक न्यायिक प्रक्रिया का भाग है। जो भी अगर माने अगर वो दोषी नहीं होंगे तो सम्मान के साथ वो उससे बरी हो जाएंगे, नहीं, क्योंकि जो अब हम भाई अधिकारी उसका भाग बनने जा रहे हैं, तो ये ऐसे क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया गया, अच्छा हेमंत सोरेन जी के अलावा आप किसको झारखंड का मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप कौन होते हैं देखने वाले या नहीं देखने वाले। तो उसमें सिंपल सा आंसर होता है कि महाशय, तो ये तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पार्ट है, चुनाव होता है, उसके विधायक दल के द्वारा उसको अपना नेता चुना जाता है, ठीक है। अगर कोई ऐसा कोई मान लीजिए बहुत अच्छा कोई जब आता है, तो कोई जैसे द्रौपदी मुर्मू जी जैसा कोई व्यक्ति अगर बनता है तो मुझे महाशय बहुत अच्छा लगेगा। हम काहे झारखंड में खोजने जाएं, भाई जो देश की राष्ट्रपति हैं और उनका पर्सनालिटी भी सब पब्लिक डोमेन में है, तो हम उन्हीं के जैसे आदमी को बता देंगे। वहां से ऐसा कोई आदमी अगर मिलता है, ऐसा कोई मुख्यमंत्री, हम क्यों बताएंगे हेमंत सोरेन जी की वाइफ को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, नहीं, तो बिना मतलब का हम कंट्रोवर्सी में क्यों जाने जाए। तो बस एक ही बात है कि पूरे इंटायर इंटरव्यू में कंट्रोवर्सी से अपने आप को बाहर निकालें, बचाएं, ठीक है। तो जहां कंट्रोवर्सी में उलझेंगे, बड़ा बोलापन करेंगे या किसी तरीके से, तो वहां फंसने के चांसेस, चार लोग हैं आपको फिर फर्दर ग्रिल करने के लिए, और सारा आपका जो ओरिजिनलिटी है भेद खुल जाएगा। हर आदमी का एक ओरिजिनल पक्ष होता है, लेकिन हमें वहां पे अपना ओरिजिनल थॉट नहीं दिखाना है, हमें वो दिखाना है जिससे कि हमें जॉब मिल जाए, ठीक है। तो ये कि ये इसमें आ जाता है करंट अफेयर्स वाला जो क्वेश्चन होता है। और उसके बाद एक सातवां भी होता है, वो कौन सा होता है, हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। किसी सर्टेन जगह पे आपकी पोस्टिंग दे दी गई और ये सिचुएशन इमर्ज कर गया, तो आप क्या करेंगे। जैसे डीएसपी आपका प्रायोरिटी है और एक सिचुएशन क्रिएट कर दिया गया और उसमें आपसे पूछा गया कि अब आप क्या करेंगे, प्रेजेंस ऑफ माइंड आपसे चेक किया गया। भाई ट्रेन से जा रहे हैं,
अकेले आप हैं, फैमिली के साथ अपने हैं और ट्रेन से जा रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ बदमाश है ट्रेन में चढ़ जाते हैं और वो लोगों के साथ, तो आप वहाँ पे, अगर आप वहाँ पे हैं तो आप क्या करेंगे वहाँ पे? ठीक है, तो एसडीएम के रूप में अगर वहाँ है तो कुछ रोल बदल जाता है, डीएसपी के रूप में है तो रोल बदल जाता है। तो इस तरह के सिचुएशन में आप क्या करेंगे? तो ये आपका टोटल एक जो टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स पे आपका फोकस होगा। आप उम्मीद करके चलिए, ये आपके हाथ में ही है। क्वालिफिकेशन आपको तैयार करना ही पड़ेगा। उसके बाद जाते हैं तो पोस्ट प्रेफरेंस आपको तैयार करना ही पड़ेगा, उसका कारण बताना पड़ेगा। उसके बाद हॉबी आपका है, प्रेजेंट ऑक्यूपेशन आप क्या करते हैं, कुछ है तो ठीक। यहाँ गैप ईयर को कोशिश करना चाहिए कि गैप ईयर को भर दें, और झारखंड में बहुत चांस है गैप ईयर के भरने का कि कहीं कोई काम करता हूँ। ठीक है, और उसके बाद फिर करंट अफेयर्स में नेशनल इंटरनेशनल ही जानना ही होगा, और हाइपोथेटिकल क्वेश्चन के लिए आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड या आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। और यहाँ पे हम लोग तो जरूर ये चीजें हैं कि कुछ कुछ जो क्लासेज हैं, कुछ क्लास हैं, जैसे रिजल्ट आएगा और फिर जो मॉक इंटरव्यू होता है वो मॉक इंटरव्यू हो ही जाएगा, तो दोनों हो जाएगा, तो तैयारी हो जाएगा इसका। क्या इस बायोडाटा के अकॉर्डिंग इसका फोटो खींच लीजिए, और फोटो खींच करके क्या का फोटो खींच लीजिए, फोटो खींच करके और इसके इस पैटर्न पे ही तैयारी करिए। और किसी को अगर मान लो जो भी इसका नंबर नोट कर, किसी को और डिटेल जो यहाँ पे अभी कोई ऑनलाइन अगर देखते हैं, तो ऑनलाइन जो देखते हैं उनके लिए ये यूट्यूब पे जाएगा, ये इसका नंबर नोट 9555972161। इस नंबर पे कॉल करके झारखंड इंटरव्यू के बारे में और सारा डिटेल प्राप्त किया जा सकता है। नहीं, आपके लिए नहीं, आप लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये किसके लिए बोल रहा हूँ, कोई ऑनलाइन में है उनके लिए बोल रहा हूँ। कि तो दो पार्ट में हम लोग इस जो हमने बताया कि ये जो हम लोग ये सेशन है तो दो पार्ट में है। एक कुछ क्लासेज हैं और बाकी उसका मॉक इंटरव्यू है। क्लास और मॉक इंटरव्यू दोनों रिकॉर्डिंग में अवेलेबल रहेगा ऐप के ऊपर, मोबाइल ऐप के ऊपर रहेगा। ऑनलाइन में मॉक हो जाता है, जैसे कोई झारखंड में है, कोई कहीं भी है, वहीं से जूम आईडी से जुड़ जाता है और इसी स्क्रीन पर वो बड़ा करके उनका फोटो आ जाएगा और सामने से लोग रहेंगे पैनल में और क्वेश्चन पूछ लेंगे, वो जवाब दे देंगे। तो ऑनलाइन में भी मॉक हो जाता है, ऑफलाइन में तो होगा ही होगा यहाँ पे। ठीक है, तो दोनों मोड में होगा और अनिल सर इसको कोऑर्डिनेट करेंगे, बाकी हम लोग तो रहेंगे ही रहेंगे, क्लास भी कर लें। इतना ही रहने दो, हमारा 4 बजे से क्लास है। चलो आपस में आप लोग उनके अनिल सर के साथ मिलकर एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए, जो भी झारखंड का रिलेटेड कुछ मैटर होगा, इंटरव्यू रिलेटेड सारा मैटर उसमें डाल देंगे। हैं? एक सप्ताह भी होगा तो हो जाएगा, एक सप्ताह भी होगा ना, तो अब तैयारी तो करते रहो, ये जो बताया हमने उसके अकॉर्डिंग तैयारी करते रहिए। आपका कौन कौन सा चीज, माने जो ग्रेजुएशन में जो आपका सब्जेक्ट है वो अपन में तैयार रखिए, जिससे कि रिजल्ट के बाद तैयार करने की जरूरत ना पड़े। क्या ये हॉबी जो है वो डिसाइड कर लीजिए। नहीं, जनरली जेपीएससी में, जब पीसीएस में बहुत डेप्थ नहीं होता है, जो सुपरफिशियल टाइप में ही क्वेश्चन होता है। जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो जो आप गैदर कर सकते हैं, वहां पे इस तरह के एक्सपर्ट नहीं बैठे होते हैं आपके सब्जेक्ट के, बाई चांस आपके सब्जेक्ट के हो सकते हैं वहां पे। लेकिन अब मान लो कंप्यूटर साइंस अगर आपका है तो आपसे उम्मीद की जाती है कि डे टू डे लाइफ में जो चीजें हो रही हैं वो आप जाने। ठीक है, उसको नहीं जानेंगे, अगर मान लो बहुत इन डेप्थ कुछ पूछते हैं तो सॉरी बोल देंगे भाई, जो हम नहीं जानेंगे तो उस पर आप क्या परेशान होना है। अदरवाइज जो जानना चाहिए वो तो जानना ही चाहिए। कोई मोबाइल में ही मान लीजिए, कोई मोबाइल में एरर, मान लो मेरा मोबाइल ठीक से काम नहीं कर रहा है, आप कंप्यूटर इंजीनियर हैं, आप बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो आप एक बार करेंगे सर इसको शट डाउन करके दोबारा एक बार रीस्टार्ट कर लीजिए, बहुत सारी चीजें अपने आप ही ठीक हो जाती हैं। तो ये प्रेजेंस ऑफ माइंड हुआ। आप बोलेंगे सर किसी जाके मैकेनिक्स को दिखाइए, तो ये बात वो जानते नहीं थे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन होंगे, तो एक व्हाट्सएप ग्रुप अनिल सर बना देंगे, तो उसमें जो भी मैटर होगा जो इंटरव्यू वाला वो सब डालते रहेंगे। लेकिन फिर ध्यान रखिए आपके हाथ में क्या क्या है, ये क्वालिफिकेशन को ठीक करना आपके हाथ में है, हॉबी को ठीक करना आपके हाथ में है। ठीक है, पोस्ट प्रेफरेंस जेपीएससी के कोई जो अधिकारी होंगे वही आपको पोस्ट प्रेफरेंस बता देंगे, जो जो पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग कौन कौन सा होगा, और एसडीएम वगैरह का क्या है वो ऑनलाइन क्लास ही ले लेंगे, झारखंड से ही क्लास ले लेंगे। वहां से कई लोग हैं, सारे डीएसपी हैं, डीएसपी सिलेक्टेड हैं, चाहे एसडीएम है, चाहे बीडीओ है, सीओ है, सब लोग हैं वहाँ जो अपने यहाँ से ही सब पास किए हुए हैं। तो वो लोग डायरेक्ट वहाँ से उनको बोलेंगे तो जूम पर वो क्लास ही ले लेंगे, तो वो आपको बता देंगे।
और दूसरी बात है कि इसमें आपका हॉबी हो गया, प्रेजेंट ऑक्यूपेशन जो आप जहाँ पे कोई अगर है पोस्टेड है तो अपनी जॉब के बारे में वो जानेगा ही जानेगा। तो मेंस का रिजल्ट आने के पहले जो चीज़ आपको तैयार करना चाहिए, अपने पोस्ट के बारे में, हॉबी के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में, और बहुत हुआ तो करंट अफेयर्स के बारे में न्यूज़पेपर पढ़ते रहें। और अगर कुछ नहीं कर सकते, तीनों ये करंट अफेयर्स भी नहीं करना चाहते हैं तो ये भी छोड़ दीजिए, पोस्ट प्रेफरेंस छोड़ दीजिए, ये हम लोग करा देंगे, हाइपोथेटिकल छोड़ दीजिए, वो हम लोग करा देंगे। आप क्या कर लीजिए अपने लिए, अपीयरेंस अपना ठीक रखिए, बिहेवियर को ठीक रखिए, और क्वालिफिकेशन, हॉबी और ये और पोस्ट प्रेजेंट ऑक्यूपेशन, ये तीन चीज को ठीक कर रखिए, बाकी हम लोग करा देंगे, प्रेफरेंस वगैरह करा देंगे, ठीक है।